हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में और डिटेल्ड वे में कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है, मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी है। कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा है जो व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है। इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे या फिर एनिमल होंगे, उनको एज अ सिंगल यूनिट की तरह दिखाते हैं या फिर बताते हैं। जैसे कि देख लेते हैं हम, जैसा कि हमारा हो गया टीम हो गई, ये क्या है 11 प्लेयर्स होंगे। अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं टीम के अंदर, तो वो चीज अलग मैटर करती है। लेकिन टीम क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। इसमें क्या क्या नहीं कर सकते हम, रूल्स क्या है इसके, इसमें SES का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। SES या IS का मतलब प्लूरल बनाने के लिए, और AN का भी यूज नहीं करते, लेकिन दा का यूज कर सकते हैं हम। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर ये रूल्स हैं कि SES IES का यूज नहीं करते, AN दा का वो AN का यूज नहीं करते और दा का यूज कर लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन के। टीम हो गई, जूरी हो गई। जूरी क्या होते हैं, जूरी उसे बोलते हैं जजों का समूह को, जजों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जूरी। लोकसभा साउल, साउल क्या है, ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, साउल बोलते हैं। हर्ड, फ्लॉक, ETC। तो ये हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो आगे देखते हैं हम कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि दे आर काउंटेबल। हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है जिससे कि और आसानी से समझ में आया, फिर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और रूल्स भी लिखे हैं, एग्जांपल भी दिया मैंने। तो देख लेते हैं। जब किसी ग्रुप के मेंबर्स एकदम संगठित होकर, टाइटली बाउंड, यूनाइटेड होकर एक यूनिट की तरह बिहेव करें तो उसे कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि मतलब एक ग्रुप में कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप की तरह, एक यूनिट की तरह बिहेव करें, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप हुज मेंबर्स आर यूनाइटेड एंड एक्ट एज अ सिंगल। मतलब ग्रुप के अंदर कई सारे लोग मिलके एज अ यूनिट की तरह काम करते हैं, बजाय अलग अलग के। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन उस ग्रुप को कहते हैं जहां सभी सदस्य एकजुट होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। मतलब वही बहुत सारे लोग एक ग्रुप बन जाएं और ग्रुप में बनने के बाद एक यूनिट की तरह काम करें। इसमें SES IES का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली, फैमिलीज, क्लास, क्लासेस। कई सारी क्लासेस को मिला लो, क्लासेस को मिला लो। पहले एक क्लास होगी, फिर दूसरी, इनको मिला दो, क्या बन जाएंगी, क्लासेस बन जाएंगी। फैमिली, एक फैमिली जिसमें 5-6 लोग होते हैं, और ऐसी 5-6 लोगों की एक और फैमिली को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगी, फैमिलीज हो जाएगी। इनके एग्जांपल देख लो सेंटेंसेस के अंदर। अ टीम इज अ प्लेइंग वेल, टीम इज प्लेइंग वेल। इसमें टीम क्या एक ग्रुप की तरह काम कर रही है, एक यूनिट की तरह काम कर रही है, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। क्या की गई है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। टीम एक साथ खेल रही है, तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। दूसरा देख लो, अ फैमिली इज सेलिब्रेटिंग दिवाली टुगेदर। फैमिली के लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। तो एक परिवार एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो एक कॉम्पैक्ट नाउन है, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है। तो अब बात कर लेते हैं नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन के। दे आर नॉट काउंटेबल, ये काउंटेबल नहीं होते, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जब किसी ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग काम करें या इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेव करें तो उसे नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लो एक ये ग्रुप है, अब इसका ये आदमी तो कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। अ नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप हुज मेंबर्स आर एक्ट इंडिविजुअली नॉट ए सिंगल। मतलब इंडिविजुअली अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। अ नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन उस ग्रुप को कहते हैं जहां सदस्य अलग अलग कार्य करते हैं, एकजुट होकर नहीं। मतलब एक ये ग्रुप है, इसमें ये बंदा तो कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तो ये क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट। जैसे कि बेबी, ठीक है, शाउल, हर्ड। जैसे कि देख लेते हैं, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ। मतलब टीम के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। टीम के सदस्य आपस में बहस कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट। मतलब ग्रुप के अंदर ही अलग अलग काम कर रहे हैं। द फैमिली आर स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट सिटीज। मतलब जो ग्रुप में फैमिलीज के अंदर लोग थे वो अलग अलग सिटीज में चले गए, ये दिल्ली चला गया, ये मुंबई चला गया, बॉम्बे चला, वो कर्नाटक चला गया, कोलकाता चला गया। तो जब एक ग्रुप के अंदर लोग अलग अलग तरीके से मतलब इंडिविजुअली एक्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट। जब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग एक ही तरीके से एक्ट करें तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया वो ये चीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, द साउल्स आर मूविंग इन द रिवर। नदी के अंदर बहुत सारी मछलियां एक साथ, मतलब मछलियों का झुंड पानी के अंदर, रिवर के अंदर मूव कर रहा है, तैर रहा है। लेकिन क्या एक ही तरीके से तैर रहा होगा, क्या एक ही तरफ जा रहे होंगे या अलग अलग जा रहे होंगे, तो इसमें क्या है, अलग अलग जा रहे होंगे, कोई एक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें हम SES का यूज नहीं करते, इसीलिए एस नहीं आएगा यहाँ पे। क्या नहीं आएगा,
इसमें एस नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला सही होगा। द साउल आर मूविंग इन द रिवर, क्यों? क्योंकि कोई मछली इधर जा रही होगी, कोई मछली इधर जा रही होगी, कोई यहीं पे रुक रही होगी, कोई नीचे को जा रही होगी। तो जो ग्रुप ऑफ फिशेस हैं वो अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं, एक यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं। अ साउल ऑफ फिश इज मूविंग इन द रिवर, ये भी सही है। जो मछलियों का झुंड है वो क्या कर रहा है? नदी में घूम रहा है। कभी कभी देखा होगा बहुत सारी मछलियों का झुंड एक ही तरफ को मूव करता है। ए एन द प्लस कलेक्टिव वर्ड, ये सिंटैक्स है, जरा देख लेते हैं। प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब क्या है? ये सिंगुलर आएगी, यही है, देख लो इसका ये सिंटैक्स के ऊपर फॉर्मूला लिखा है, मतलब एग्जांपल है, सिंटैक्स का एग्जांपल। ए एन लगाया, कलेक्टिव नाउन आ गया हमारा, कलेक्टिव वर्ड, फिर उसके बाद ऑफ लग गया, फिर प्लूरल काउंटेबल। फिश, फिशेस, ये फिश क्या है? ये प्लूरल होती है। क्या होती है? फिश प्लूरल भी होती है, सिंगुलर भी होती है। हम इसमें एस ई एस को जोड़ते नहीं है, एस ई एस को जोड़ते नहीं है फिशेस के साथ, फिश के साथ, समझ में आया? फिशेस नहीं बोलते। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर इसे राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये आर नहीं लगा, क्या लगा? इज। तो ये हमने देख लिया। अब ग्रुप ऑफ देख लेते, ग्रुप देख लेते, ग्रुप किस किस के ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं हम? हर्ड, हर्ड किसके ग्रुप को बोलते हैं? गोट के, डियर के, कैटल, कैटल के भी ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। शॉवर, तीरों के और बारिश के, बारिश को क्या बोलते हैं? शॉवर बोलते हैं। फ्लीट, फ्लीट क्या बोलते हैं? शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट। ग्रूव, ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रूव। हाइव, मधुमक्खियों के ग्रुप को बोलते हैं हाइव। लिटर्स, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिटर्स। मछलियों के ग्रुप को शाउल बोलते हैं। शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड। एरोस और बर्ड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लाइट। और सर्वेंट के ग्रुप को बोलते हैं सूट। और कॉर्न, कॉर्न मतलब ये देख सकते हैं अनाज की जो पोटली होती है ना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? शीफ। और जो माउंटेन्स और इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं चेन, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? चेन। तो ये मैंने कुछ ग्रुप के बारे में बता दिया है, किस किस के ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे, तो देख लेना, रीड कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा शीप, डियर, फिश, कैटल, ये एज अ सिंगुलर एज अ प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, इसमें एस ई एस आई एस का यूज नहीं करते। तो आई होप ये सब चीज समझ में आ गई हो। आगे देख लेते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने इसकी। अगर वर्ब सिंगुलर हो तो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन आती है, और अगर वर्ब प्लूरल हो तो नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है। तो मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाए थे जहाँ पे आर और इज का यूज हुआ है, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन के अंदर भी दिखाया मैंने और इसके अंदर भी दिखाया, नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में जान लेते हैं। ये डेफिनेशन है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी, जिससे कि और आसानी से आसान तरीके से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो भाई साहब, कोई भी दिक्कत ना हो, एकदम जहन के अंदर बैठ जाए, ताकि तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? अब मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। क्या है? एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। मटेरियल नाउन वह संज्ञा है जो पदार्थ व द्रव्य को दर्शाती है जिसमें वस्तु बनाई जाती है। किसको दर्शाती है? सब्सटेंस को दिखाएगा या फिर मटेरियल जिससे वो बना है। तो क्या है मटेरियल नाउन? दे आर अनकाउंटेबल, ये हमेशा क्या होंगी? अनकाउंटेबल होंगी, अनकाउंटेबल होती हैं ये मटेरियल नाउन जो होती है, वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो ये हमेशा कैसी होंगी? सिंगुलर होती हैं। मटेरियल नाउन हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। इसके साथ क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। समझ में आ गया? तो ये मैंने सिंटेक्स लिखा है जिससे कि आप और देख के आसानी से समझ सकें। सिंगुलर वर्ब होगी, ये सिंगुलर ही होंगे मटेरियल नाउन। फिर इनके साथ क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्लिक अदर वर्ड आते हैं। इनके साथ एस ई एस आई एस का यूज नहीं करते, ए एन दा का भी यूज नहीं करते, लेकिन स्पेशल केस में दा का यूज करते हैं। इनके साथ क्वांटिफायर्स का प्रयोग होता है, सम का यूज कर लेते हैं, लिटिल का यूज करते हैं, मच का भी यूज कर लेते हैं। तो ये चीज देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम कौन कौन से मटेरियल नाउन होते हैं। जो मटेरियल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ये रहे एग्जाम्पल, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, टेबल हो गई। टेबल किससे बनती है? वुड से। गोल्ड किससे बनता है? गोल्ड से। अब ज्वेलरी की बात करें तो ये एक मटेरियल है ना, ज्वेलरी की बात करेंगे तो ज्वेलरी गोल्ड से बनती है, वैसे ये है क्या? मेटल है। एन आयरन इज अ यूजफुल मेटल। एन आयरन, अरे एन आयरन क्या होता है? ये गलत है, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ठीक है। ही हैज सोल्ड लॉस्ट ऑफ, लॉस्ट नहीं है यार, ये यार गलत कर देते हैं, लॉट ऑफ गोल्ड्स, गोल्ड्स नहीं आएगा, गोल्ड, ये अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर। गोल्ड, इसमें एस ई एस का यूज नहीं करते, समझ में आया? मैंने ये रूल्स बताए आगे, तो एस का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को बेचा, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, सही है। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया। अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एफ ए क्यू एस आता है। एफ ए क्यू एस मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी वो सारी चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी जिसे हम फील करते हैं, एक्शन होते हैं, क्वालिटी होती है और स्टेट होते हैं। एफ ए क्यू एस, इन सबको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में? ये मैंने शुरू में भी समझाए थे कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों, हिंदी और इंग्लिश, जिससे और आसानी से तरीके से समझ में आए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, स्टेट और एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड और मेजर्ड फिजिकली बट कैन ओनली बी फेल्ट थ्रू थॉट और एक्सपीरियंस। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये नेम है क्वालिटी के, फीलिंग के, आइडिया के, स्टेट के, ये नेम है इन सब चीजों के, और एक्शंस के नेम है जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और मेजर नहीं कर सकते फिजिकली, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा है जो गुण, अवस्था, भावना, विचार या क्रिया को दर्शाती है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो आई होप ये सब चीज समझ में आ गई हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दे आर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। जब अनकाउंटेबल होती है तो इसका मतलब क्या है? वो सिंगुलर होंगी, हमेशा क्या होंगी? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर। जब सिंगुलर होंगी तो वर्ब कैसे लेंगी? सिंगुलर। तो ये मेरा सिंटैक्स दे रखा है यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जिससे देख के और समझ में आ सकता है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर। इनके साथ एस ई एस का यूज नहीं करते, ए एन दा का भी यूज नहीं करते, लेकिन स्पेशल केस में दा का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के? ऑनेस्टी, वेल्थ, इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इन्हें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हेल्थ महसूस कर सकते हैं। एडवर्सिटी जिसे हम महसूस करते हैं। एडवर्सिटी क्या होती है? विपत्ति। किंगडम, ये सब हम देख नहीं सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते। क्वेश्चन में देख लेते हैं। एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ये एन नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और मैंने डिटेल में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।